उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी से कि हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक बार जरा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कल से आज तक प्रदेश भर के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का जो अपूर्व स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मैं गदगद और अभिभूत हूं। मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारत सरकार के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव केंद्रीय चुनाव अधिकारी आदरणीय पीयूष गोयल जी, माननीय के लक्ष्मण जी, नवनिर्वाचित माननीय केशव मौर्य जी, निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, ब्रजेश पाठक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्रीमती रेखा वर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा सुरेंद्र सिंह नागर जी, राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे साथ हमारे साथी भारत सरकार के मंत्री बीएल वर्मा जी, और पूरे प्रदेश से आए हुए मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, भाजपा के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और मेरे मीडिया के साथियों, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, गोमती नदी के किनारे स्थित प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी के स्नेह, उत्साह, रोमांच एवं हार्दिक स्वागत से खुद को धन्य मान रहा हूं। भारत के सबसे बड़े प्रदेश, जिसे भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है, ऐसे अपने उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेते समय मैं रोमांचित हूं, उत्साहित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के इस महासंगम के अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की प्रेमपूर्ण भावना से स्वयं को मैं जोड़ रहा हूं। तब यह भाव और बढ़ गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और संघ परिवार का हृदय तल से, हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे ये महान दायित्व सौंपा है। साथियों,
ये भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में ही संभव है कि वह मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हमारी पार्टी में कोई वाद नहीं चलता है, ना परिवारवाद चलता है और ना जातिवाद चलता है। हमारी पार्टी का नेतृत्व न किसी खास परिवार को मिलता है और न ही किसी खास जाति को मिलती है। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता बड़े से बड़े दायित्व को पहुंच सकता है। इसलिए हम सबको अपनी पार्टी पे गर्व है। साथियों, मैं राजनीतिक जीवन का आरंभ कोई सुनियोजित मेरा नहीं था, बल्कि एक गलत के सामने हार ना मानने की जिद में हम राजनीति में ऊपर तक आए। मित्रों, हमारे यहाँ समीर सिंह जी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे गोरखपुर के लोग बैठे हैं। 1989 में मैं जब सभासद हुआ और सभासद जीतने के बाद डिप्टी मेयर के चुनाव में कुछ कानूनी बाधाएं डाली गई जो एकदम अनुचित था और गलत भी था। अपने समर्थकों के साथ हमने कोर्ट केस किया, सिविल कोर्ट से लोअर कोर्ट से लगा करके और सुप्रीम कोर्ट तक 7 महीने के भीतर हमने वो लड़ाई लड़ करके वहां से विजय श्री लेकर आया और पुणे गोरखपुर का डिप्टी मेयर में बना। और मानिए ऐसा पहला केस होगा, क्योंकि इलेक्शन पटिशन हम सब जानते हैं कि इलेक्शन पटिशन होता है, आदमी का कार्यकाल या तो पूरा हो जाता है या तो नया चुनाव हो जाता है। लेकिन ये पहला उदाहरण था कि इस पटिशन में कहीं ना कहीं इलेक्टेड पर्सन को स्टे भी किया गया था और 7 महीने के अंदर निर्णय भी आया था। इसलिए इस राजनीति में आने का मुझे मौका मिला था। मित्रों, साथियों, अगर देखें तो इसके बाद 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 26 साल के उम्र में 26 साल के उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराजगंज से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का आदेश दिया और महाराजगंज का लोकसभा प्रत्याशी बना। और 1991 से लेके आज चुनाव 1991 और 2024 तक 2024 का चुनाव मैंने महाराजगंज को कभी नहीं छोड़ा और न भारतीय जनता पार्टी को कभी छोड़ा। और एक ही पार्टी, एक ही संसदीय क्षेत्र में 7 बार सांसद बनने का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये सब संभव हुआ है तो भाजपा के अथिक परिश्रम से, महाराजगंज की जनता की वजह से, अटूट प्रेम एवं भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी और इसे मैं निष्ठा एवं कुशलता पूर्वक निभा रहा हूं। लेकिन मेरी ये नई जिम्मेदारी मेरी अब तक की सभी जिम्मेदारियों से अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मुझे विश्वास है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के गौरवशाली कार्यकर्ताओं का स्नेह एवं समर्पण इस महान दायित्व के निर्वहन में मेरी मदद करेगी। मुझसे पहले 1980 से अब तक 15 प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश भाजपा को सींचा है। सभी के अनुभवों से सीखने का और मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी प्रयास करूंगा। मित्रों, और कहने इस मंच पे दिवंगत हमारे पूर्व प्रदेशों की पूर्ण आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित भी करता हूं। साथियों, किसी भी राजनीतिक दल के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं: कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम और कोष। कार्यालय, कार्यक्रम एवं कोष बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यालय हम सबके लिए तीर्थ है। हम पार्टी के लिए राजनीतिक विचारों को देश की जनता तक पहुंचाते हैं और इन सब के लिए कोष की आवश्यकता होती है। लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता, कि अगर डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है तो बाकी चीजें व्यर्थ है। साथियों, मैं महाराजगंज के कार्यकर्ताओं से हमेशा कहता हूं
कि कार्यकर्ता ही मेरी सर्वोपरि है, वो मेरा बल है और मेरी पूंजी भी है। और मैं 1991 से लेकर 2024 तक के सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा है। मेरे मन में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत आदर है और आज इस मंच से मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। आपके लिए मैं लड़ूंगा, अड़ूंगा और लड़ूंगा भी मित्रों। आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा और समाधान खोजने के सारे प्रयास करूंगा। कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद में मेरे 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। साथियों, जब आज मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व मिला है तो मैं नेतृत्व शब्द के सही मायने को समझना चाहता हूं और अमल भी लाना चाहता हूं। क्या केवल आदेश देना ही नेतृत्व है? नहीं, मेरे लिए नेतृत्व के मायने हैं बड़प्पन के साथ सबकी बात सुनना और समाधान के हर संभव प्रयास करना होता है। मुझे रूल नहीं करना है, मुझे रूल नहीं करना है, बल्कि रोल अदा करना है। एक समन्वयकारी का रोल अदा करना है, समाधान खोजकर्ता का रोल अदा करना है, एक मुखिया का जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलता है उसका रोल अदा करना है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को एक साथ लेकर के चलना है। मेरे नेतृत्व के मूल मंत्र रहेंगे संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय। संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सर्वमान है। संपर्क और संवाद के माध्यम से संगठन को लगातार मजबूत करना है और पार्टी के विचारों को लगातार जनमानस तक पहुंचाते रहना है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आपके और सरकार के बीच समन्वय, आपकी बातें, आपके विचार एवं आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार की जनहितकारी कार्यों को जानकारी आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आप दोनों की है। साथियों, किसी पद पर बैठने वाला कभी भी भूतपूर्व हो सकता है, हो ही जाता है। बस एक कार्यकर्ता ही है जो कभी भूतपूर्व नहीं होता, जो कभी भूतपूर्व नहीं होता है। इसलिए कार्यकर्ता ही असली पूंजी है और असली ताकत है। हमारी पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे पास तमाम पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सबके राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता रहे और उनके अनुभवों से पार्टी को समृद्ध होता रहे देखना चाहता हूं। आज यहाँ पीयूष गोयल जी ने अभी किस प्रकार से देश की गति बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी जैसे काम कैसे कर रहे हैं, उसका जिक्र किया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय स्वजनों से सीखने को आतुर हूं। मैं आप सबसे सीखने के आदरणीय सभी मंच के से सीखने के लिए आतुर हूं और आपसे भी मैं सीखने के लिए निश्चित तौर से आतुर हूं। क्योंकि साथियों, जहां तक एक ओर इस जिम्मेदारी से रोमांचित और गौरवान्वित हूं, वहीं दूसरी ओर भावुक भी हूं। यह कल्पनीय पल है। 1989 में पार्षद के रूप में शुरू हुआ यह सफर आज इस पड़ाव तक पहुंचा है और इस पूरे सफर में मुझे शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ संघ परिवार का भी भरपूर स्नेह और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्राप्त रहा है। और इस स्नेह और प्रथम पथ प्रदर्शन के लिए संघ के प्रति कृतज्ञ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मुझे यूं ही स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। आदरणीय श्री भूपेंद्र जी का
प्रदेश अध्यक्ष का 3.5 वर्ष का कार्यकाल विशिष्ट रहा है। अपने उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को नई ऊर्जा दी है और मेरा प्रयास रहेगा कि भाजपा परिवार के संगठन को और नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। साथियों, 2014 से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाला है और आप सबने देखा होगा, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी चर्चा किया और पीयूष जी ने भी उसकी चर्चा किया कि 2014 का भारत कैसा था और 2025 का भारत आज कैसा है। अगर आप देखें तो हमने समावेशी विकास किया है। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप देखें, जो पीयूष जी बता रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, मकान सबको मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समावेशी विकास के साथ साथ कोई भेदभाव करके नहीं दिया जा रहा। जो दीनदयाल जी की अंत्योदय की सोच थी, उस दीनदयाल जी के अंत्योदय को सोच को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी उस अंतिम व्यक्ति को उसके आम जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं देने का प्रयास मोदी जी ने किया। मित्रों, गरीब को क्या चाहिए? गरीब को एक मकान चाहिए, मकान में एक शौचालय होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब आदमी है तो उसको राशन मिलना चाहिए, बीमार हो जाता है तो दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब आदमी है तो कहीं ना कहीं उसको सहायता के रूप में किसान सम्मान निधि भी सरकार हमारी दे रही है। और इतना ही नहीं, केवल गरीबों का उत्थान, देश का विकास नहीं किया। आज अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में मंदी छाई हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज निकली है और बहुत जल्द हम कहीं ना कहीं तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग भी उत्तर प्रदेश में थे, जब दिल्ली वगैरह हम लोग जाते थे, जब कोई सुनता था कि हम लोग गोरखपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो लोग 2 कदम पीछे हट जाते थे। और भारत सरकार का वित्त मंत्री होने के नाते, राज्य वित्त मंत्री होने के नाते जो मुख्यमंत्री जी ने बदलाव किया है, आज पूरे देश में जाने का मुझे अवसर मिलता है और जब वहां उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनता हूं तो मुझे भी गौरव महसूस होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार जो मोदी जी की सोच है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की, उन योजनाओं तक, धरातल तक पहुंचाने का काम अगर किया है तो देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश का। हमने छवि बदला है। चंद्रयान से चंद्रमा के साउथ पोल पर कहीं ना कहीं हमने सफल लैंडिंग किया है, जो कि विकसित राष्ट्र भी नहीं कर सके। मित्रों, यही नहीं, अगर आप देखें साथियों, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश का कायाकल्प करने का काम किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष आग्रह आप लोगों से किया है कि SIR और उसका पूरा गुण दोष और कैसे हुआ, कैसे घटा आ रहा है, उसको भी करना है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि 2027 में जो प्रदेश पुनः भारू मतों से हम लोग जीतने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने 2/3 मेजॉरिटी की बात किया है, तो ये सही है कि लड़ाई बूथ पे होती है। और SIR जो 12 दिन का समय बाकी है, इसमें हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि सारा काम छोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विषय को रखा है उसके लिए हमें हर बूथ पर जाने की आवश्यकता है और अपने मतदाताओं का नाम कटने ना पाए उसके लिए हमें जाने की आवश्यकता है। और अभी देखें आप तो अंत में मैं अभूतपूर्व क्षण के इस मंच के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व के प्रति और आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अत्यंत सादर के साथ कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और निश्चित तौर से मैं जितना आपके बीच में बोला हूं, जितने हमारे बारे में जानते हैं, मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके दुख दर्द में शामिल रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।